तो इस वीडियो में आज हम सेफ्टी पैराबोला को समराइज करेंगे। हमने लेक्चर में अच्छे खासे 8 से 10 घंटा सेफ्टी पैराबोला पढ़ा था, तो सारे रिजल्ट्स को आज हम समराइज करेंगे। तो पहले समझते हैं व्हाट इज सेफ्टी पैराबोला। तो उसका जो डेफिनेशन है, इट इज एन इमेजिनरी बाउंड्री बियॉन्ड विच पार्टिकल प्रोजेक्टेड एट गिवन स्पीड फ्रॉम गिवन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कैन नॉट गो इररिस्पेक्टिव ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये क्या कहना चाह रहा है कि सेफ्टी पैराबोला एक ऐसी बाउंड्री है जिसके बाहर प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाला पार्टिकल नहीं जा सकता, अगर आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन सेम है तो। ठीक है, तो यहां पे देखो, ये जो रेड कलर का पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। यहां से आप किसी भी एंगल में सेम स्पीड से पार्टिकल को थ्रो करो, ध्यान रखना स्पीड को सेम रखना है सबकी, तो आपका पार्टिकल ऑलवेज इस रेड कलर की बाउंड्री के अंदर ही रहेगा। इस रेड कलर की बाउंड्री को नाम दिया है सेफ्टी पैराबोला। ये थोड़ा सा 3D व्यू है, यहाँ पे मतलब थोड़ा सा और कलरिंग व्यू है। ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है और ये जो आपको बाउंड्री दिख रही है इमेजिनरी, वो है सेफ्टी पैराबोला। एक्चुअल में देखो तो ये बाउंड्री पैराबोलॉइड होती है, 3D में होता है। यहाँ पे आपका इस जगह पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होगा। आप एक्चुअली हम प्रोजेक्टाइल मोशन को एक प्लेन में ही पढ़ते हैं, लेकिन आप 3D में भी सोचो तो हर प्लेन में आपको ऐसा सेफ्टी पैराबोला मिलेगा, तो सारे प्लेन का जो बाउंड्री बनेगा वो पैराबोलॉइड बनेगा। ठीक है, अब एक और चीज है, आपको पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन सेम रखना है, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन सेम रखना है। आपने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन सेम रख के स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन को मानो सेम u1 रखा, तो आपका सेफ्टी पैराबोला कुछ ऐसा आएगा। और आपने स्पीड बढ़ा दी तो उसी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से आपका सेफ्टी पैराबोला ये वाला मिलेगा। यानी अगर आप पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को सेम रख के स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन बढ़ाते जाओगे तो आपका सेफ्टी पैराबोला की साइज बढ़ती जाएगी, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, ये हमने क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ था। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने गिवन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, अगर आपने गिवन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से किसी भी एंगल पे पार्टिकल को थ्रो करोगे तो हर कोई पार्टिकल कभी ना कभी सेफ्टी पैराबोला को टच करेगा, अगर उसको आपने उतना टाइम दिया है तो। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, आपने गिवन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से किसी भी एंगल पे पार्टिकल को थ्रो करो, वो पार्टिकल अपनी पूरी जर्नी में कभी ना कभी सेफ्टी पैराबोला को एक बार टच करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखो, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। अगर मैं किसी पार्टिकल को 90 डिग्री पे थ्रो करूंगा तो वो सेफ्टी पैराबोला के टॉप पॉइंट को टच करके वापस आएगा। ठीक है, अगर मैं किसी पार्टिकल, जैसे 45 डिग्री एक फेमस एंगल है, तो अगर मैं 45 डिग्री पे पार्टिकल को थ्रो करूंगा तो ये पॉइंट 3 है। देखो, अगर मैं 45 डिग्री पे पार्टिकल को थ्रो करूंगा तो वो सेफ्टी पैराबोला को कहां पे टच करेगा, सेम हाइट पे टच करेगा जिस हाइट पे मैंने थ्रो किया है। ठीक है, वापस रिपीट कर रहा हूं, मैं जिस पार्टिकल को 45 डिग्री पे थ्रो करूंगा वो पार्टिकल सेफ्टी पैराबोला को कहां पे टच करेगा, सेम हाइट पे जिस हाइट से मैंने थ्रो किया है। और जिसका एंगल 45 से बड़ा है वो सेफ्टी पैराबोला को कहां टच करेगा, वो मैक्सिमम हाइट और सेम हाइट के बीच में कहीं पे टच करेगा। उसी तरह जिसका एंगल 45 से छोटा है वो कहां टच करेगा, तो वो सेफ्टी पैराबोला को नीचे जाके टच करेगा, वो सेफ्टी पैराबोला को नीचे जाके टच करेगा। और सॉरी, और अगर आप किसी पार्टिकल को ऐसे नीचे की डायरेक्शन में थ्रो करें तो वो तो ऑब्वियसली सेफ्टी पैराबोला को ऐसे नीचे जाके टच करेगा। यानी हर पार्टिकल सेफ्टी पैराबोला को कहीं ना कहीं टच करने वाला है। ये मेरे 5 पॉइंट लिखे हैं, जिसमें ए का एंगल 90 डिग्री है तो वो टॉप पॉइंट पे टच कर रहा है, देखो यहां पे। फिर बी का एंगल 40 से 90 के बीच में है तो वो ऊपर टच करेगा, मतलब सेम हाइट और टॉप के बीच में टच करेगा। सी का एंगल, 3 का एंगल देखो 45 है तो वो सेफ्टी पैराबोला को सेम हाइट पे टच करेगा। और डी का एंगल, फोर्थ वाले का एंगल 45 से छोटा है तो सेफ्टी पैराबोला को नीचे जाके टच करेगा। और लास्ट वाले का तो एंगल ही नेगेटिव है तो सेफ्टी पैराबोला ऑब्वियसली नीचे जाके टच करेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। नेक्स्ट है, अगर हमने किसी पार्टिकल को थीटा एंगल पे थ्रो किया तो सेफ्टी पैराबोला को कहां जाके टच करेगा। तो अगर मैं किसी पार्टिकल को ऐसे थीटा एंगल पे थ्रो करूंगा और अगर वो सेफ्टी पैराबोला को एक्स और वाई पॉइंट पे टच करेगा तो उसके एक्स का फॉर्मूला ये है, उसके एक्स का फॉर्मूला ये है, इसको याद रख सकते हो आप। वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर आप किसी पार्टिकल को थीटा एंगल पे थ्रो कर रहे हो तो सेफ्टी पैराबोला को कहां पे जाके टच करेगा, उसके बीच में रिलेशन है, क्योंकि हर पार्टिकल टच तो करने ही वाला है, तो आपको हर थीटा के लिए कोई ना कोई एक्स मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इस सेफ्टी पैराबोला की इक्वेशन क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस इक्वेशन को याद रखेंगे
ये सेफ्टी पैराबोला की इक्वेशन है। बस ये ध्यान रखना, इस इक्वेशन को बनाते टाइम मैंने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन माना है। ये ध्यान रखना कि भाई इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज ओरिजिन, उसके कोऑर्डिनेट ओरिजिन है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं किसी पार्टिकल को थीटा एंगल पे थ्रो कर रहा हूं तो वो कितने टाइम के बाद सेफ्टी पैराबोला को टच करेगा, तो उसके टाइम का फॉर्मूला है, याद रखना। अगर मैं किसी पार्टिकल को थीटा एंगल पे थ्रो कर रहा हूं तो वो कितने टाइम के बाद सेफ्टी पैराबोला को टच करेगा, तो ये उसके टाइम का फॉर्मूला है। अब एक नोट है, ये वही टाइम है कि जब पार्टिकल की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाती है। ध्यान रखना, आपने क्वेश्चन किया होगा कि अगर आप किसी पार्टिकल को यू स्पीड से थीटा एंगल पे थ्रो कर रहे हो तो कितने टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो आपका टाइम का फॉर्मूला ये आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका पार्टिकल जब भी सेफ्टी पैराबोला पे होगा तब उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी। ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। नेक्स्ट, अगर मैंने किसी पार्टिकल को यू स्पीड से थ्रो किया और वो सेफ्टी पैराबोला को वी स्पीड से टच कर रहा है, तो यू और वी में रिलेशन क्या होगा, तो ये रिलेशन यू और वी में है, जहां पे एक्स वो पॉइंट है जहां वो सेफ्टी पैराबोला को टच करेगा, और यू और वी जैसे हमने ऊपर देखा वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो आप इस रिजल्ट को भी याद रख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं किसी पार्टिकल को पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से थ्रो कर रहा हूं और वो सेफ्टी पैराबोला को यहां पे टच कर रहा है, तो सेफ्टी पैराबोला की हाइट कितनी, जहां पे टच कर रहा है वो हाइट h है, और आप ऐसा समझो कि सेफ्टी पैराबोला का टच पॉइंट के कोऑर्डिनेट x और y है, तो ये x होगा और इसकी हाइट y होगी, तो ये l कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक और रिलेशन बनता है कि आपके पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन और सेफ्टी पैराबोला में जहां टच कर रहा है उसके बीच में ये रिलेशन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत जगह यूज होता है फॉर्मूला, जहां पे एल क्या है, सेफ्टी पैराबोला के टच पॉइंट और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में डिस्टेंस, एच है उस पॉइंट की हाइट, यू है उसकी स्पीड। दूसरा एक और रिलेशन है कि अगर वो सेफ्टी पैराबोला को एल डिस्टेंस पे जाके टच कर रहा है, सेफ्टी पैराबोला को एल डिस्टेंस पे जाके टच कर रहा है और वहां तक पहुंचने का टाइम टीएसपी है, ये वो वाला टाइम है जो आगे हमने देखा ना, सेफ्टी पैराबोला को टच करने वाला टाइम टीएसपी है। तो इसमें भी एक रिलेशन है, एल इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ये भी एक रिलेशन है, जहां पे टीएसपी क्या है, सेफ्टी पैराबोला को टच करने वाला टाइम, एल क्या है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और टच पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, ये भी एक रिलेशन है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, सेफ्टी पैराबोला के कंसेप्ट को कहां यूज कर सकते हैं हम, तो सबसे पहली चीज याद करो, अगर मैं यहां से थ्रो कर रहा हूं तो मेरा पार्टिकल इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकता। इसका मतलब ये बाउंड्री ही गिवन केस के लिए रेंज का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि आपका पार्टिकल उस बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकता, वही तो आर मैक्स है। तो आप देखो, अगर आपका पार्टिकल ये रेड कलर के ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पे है, तो ये सेफ्टी पैराबोला इस ग्राउंड को जहां टच करेगा, इस ए पॉइंट को, ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का आर मैक्स हो जाएगा। ठीक है, वापस रिपीट कर रहा हूं, आप थ्रो तो यहां से कर रहे हो, अगर आप ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में डील कर रहे हो, मतलब आपका ग्राउंड ये रेड कलर का ग्राउंड हो गया और आपका सेफ्टी पैराबोला रेड कलर के ग्राउंड को ए पॉइंट पे टच करेगा, तो ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का रेंज मैक्स हो गया। समझ रहे हो? अगर आपका ग्राउंड ये ब्लू कलर का इंक्लाइंड प्लेन है और आप इस पॉइंट से थ्रो कर रहे हो, तो ब्लू कलर के इंक्लाइंड प्लेन को व्हाइट कलर का पैराबोला यहां पे टच करेगा, तो ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस आपका इंक्लाइंड प्लेन पे रेंज मैक्स हो जाएगा। और अगर आप हाइट से ग्राउंड पे थ्रो कर रहे हो, आप मानो ये ग्रीन कलर के बिल्डिंग के टॉप पे हो, टेरेस पे हो, और आप हाइट से ग्राउंड पे थ्रो कर रहे हो, तो इस ग्राउंड को सेफ्टी पैराबोला सी पॉइंट पे टच करेगा, तो आपका हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में सी पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, रेंज मैक्स हो जाएगा। ये सारे रेंज मैक्स के फॉर्मूला हमने लेक्चर में डिराइव किए थे, अगर आपको याद हो तो पहली एप्लीकेशन हो गई आपकी सेफ्टी पैराबोला में कि आप रेंज मैक्स फाइंड कर सकते हो ग्राउंड टू ग्राउंड में, इंक्लाइंड प्लेन पे और हाइट टू ग्राउंड पे। और एक ऑब्जर्वेशन ये भी देखा हमने कि भाई पार्टिकल जब भी सेफ्टी पैराबोला को टच करेगा तब उसकी रेंज मैक्सिमम होगी। इसका मतलब जब भी पार्टिकल की रेंज मैक्सिमम है उसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी परपेंडिकुलर है। इसको हम लिख भी सकते हैं कि व्हेन आर मैक्स इज अचीव्ड, आर मैक्स इज अचीव्ड, initial velocity is perpendicular to final velocity. When r max is achieved, initial velocity is perpendicular to final velocity. दूसरी एप्लीकेशन क्या है, एक क्वेश्चन बार बार आता है कि भाई आप यहां से थ्रो कर रहे हो और आपको इस पॉइंट को
इस पॉइंट तक रीच करना है, तो मिनिमम कितनी स्पीड से थ्रो करना चाहिए कि आप इस पॉइंट तक रीच कर लो। तो यहाँ पे स्टूडेंट जनरली गलती करते हैं, इस पॉइंट को एच मैक्स बना देते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर मुझे इस पॉइंट को टच करना है तो ये पॉइंट मेरा इसको पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मान के सेफ्टी पैराबोला पे लाई करना चाहिए। तो यहां से भी आपको रिलेशन मिलेगा, अगर आपको इस पॉइंट को टच करना है तो आपका यू मिनिमम इतना होना चाहिए, यू मिनिमम इतना होना चाहिए जहां पे आपका एच वाई होगा और एल होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब किसी एक्स और वाई पॉइंट से अगर आपको एक्स और वाई पॉइंट तक पहुंचना है प्रोजेक्टाइल के थ्रू, तो आपकी मिनिमम स्पीड इतनी होनी चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेफ्टी पैराबोला पे। अब इसमें से अगर मैक्सिमम रिजल्ट याद रखोगे तो प्रोजेक्टाइल के बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू। उसमें कुछ डाउट हो तो हम लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे।